जय हिंद दोस्तों। तो मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं पेशे से एक शिक्षक हूं और आप ही के पंचायत के ममलखा गांव के मैं रहने वाला हूं। और आज मैं बड़ी ही दुख के साथ यह कह रहा हूं कि हमारी यह ममलखा भूमि जो है कि 10 पीढ़ियों की एक प्राचीन भूमि है, जो कि लगभग 350 साल इसका इतिहास से भव्य रहा है, पुराना रहा है। लेकिन आज हमारी मातृभूमि जो है कि रो रो करके पुकार रही है, क्योंकि मातृभूमि अब जा रही है। हमारे मातृभूमि, हमारे धरती के ऊपर एक ऐसी बड़ी संकट आ चुकी है, विपदा आ चुकी है कि जड़ मूल के साथ जो है कि खत्म हो रहा है गंगा का कटाव। यह एक ऐसी समस्या है कि इसके अलावा और कोई दूसरी समस्या हो, जैसे आग लग जाए, आपके घर चोरी हो जाए या और भी कोई समस्या हो, तो कम से कम उसमें जमीन तो जरूर बच जाती है, तो दोबारा हम मकान बना सकते हैं। लेकिन यह तो जड़ मूल से ही समाप्त हो जाती है। आप अगले बार ही देखे होंगे कि मसारू गांव में जो कटाव, भीषण कटाव हुआ, तो आज तक किसी को भी सरकार के द्वारा अनेकों वादा किया गया, लेकिन आज तक किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला है। आज भी वे सभी बेघर होकर कहीं न कहीं रोड के किनारे तंबू, बोरा, तिरपाल गाड़ कर किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो हम यह नहीं सोचते हैं कि हमारा भी गांव का, हम लोगों का भी वही हाल हो। इसलिए हम लोगों को सतर्क होना चाहिए अभी से, क्योंकि वह आपदा हमारे घर गांव में प्रवेश कर चुकी है। तो सरकार जब जब आती है तो अनेकों बाधाएं करती है, अनेकों अपना जो है कि यश फैलाने के लिए अनेकों बातें बोलते हैं, लेकिन सरकार ठोस रूप से हमारे भूमि पर कोई कदम नहीं उठाते। इसलिए हम सभी अब युवागण ने मिलकर ठाना है कि अब हम अपना मातृभूमि को बचाना है किसी भी हालत में, क्योंकि हमारे जितने भी पढ़े लिखे बुजुर्ग हैं वे सभी किसी न किसी रिलेशन, परिवार से, उन नेताओं से जुड़े हुए हैं जो कि उसके मुंह पर बोलने का उसको हिम्मत नहीं हो रहा। इसलिए वे कोई भी बंधन में बंधे रहे, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हम युवागण अभी स्वतंत्र हैं, हमें किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है, हम लोग स्वतंत्र हैं, किसी के बंधन में नहीं बंधे हैं। इसलिए हम अब युवा साथी मिलकर जो है अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे, और रक्षा तभी होगा जब हमारी आवाज केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक पहुंचेगी। और राज्य सरकार तक पहुंचने के लिए भी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जरिए कुछ भी अभी संभव है, न्यूज से भी ज्यादा सोशल मीडिया भी पावरफुल है। इसलिए हम सभी युवा को एक साथ आना होगा और यह आज से आंदोलन शुरू करते हैं, वोट बहिष्कार आंदोलन। इस बार आगामी जो विधानसभा का चुनाव है, इसमें हम लोग पूर्ण रूप से ममलखा पंचायत का जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग सभी साथी हैं, सब मिलकर वोट बहिष्कार करेंगे। तो यह मैसेज जो है हमारे राज्य सरकार तक, केंद्र सरकार तक पहुंचेगी, तभी हमारा यह मातृभूमि बच सकती है। क्योंकि हम लोगों का एक ही मांग है कि रिंग बॉन्ड, अगर रिंग बॉन्ड नहीं होता है तो हमारी मातृभूमि जो है कि कदापि नहीं बच सकता। इसलिए रिंग बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। तो हम सभी युवा साथियों से ममलखा पंचायत, अगल बगल, क्योंकि शंकरपुर पंचायत से भी मैं अनुरोध करता हूं, और मसारू पंचायत, उस जगह जितने भी गांव हैं सबके युवा साथियों से अनुरोध करता हूं कि आप मेरे इस आंदोलन के हिस्सा बने, क्योंकि एक दिन आपका भी वही स्थिति आने वाला है जो स्थिति हम लोगों के ऊपर काल मंडरा रही है। और वोट बहिष्कार के लिए हम लोग जो है सभी युवागण अब जमीन पर एकत्रित होकर वहां बैठक करेंगे, फिर बैनर छपाएंगे, पोस्टर छपाएंगे, हर जगह चौक चौराहे पर लगाएंगे कि वोट बहिष्कार करना है। और यहाँ इस बार सबक सिखा कर रहना है। हमारे बड़े बुजुर्ग किसी न किसी बंधन में बने हैं, लेकिन हम युवा साथी किसी के बंधन में नहीं बने हैं और न किसी का कर्जदार हैं। कर्जदार हैं तो सिर्फ अपने मातृभूमि का कर्जदार है और किसी का नहीं। इसलिए हम अपने मातृभूमि को बचाने के लिए कुछ भी हद से गुजर सकते हैं। इसलिए
हे मेरे युवा साथी, आप लोग आइए इस आंदोलन का हिस्सा बनिए और जो है कि सहयोग कीजिए और अपने मातृभूमि को बचाइए। बेचारा उससे पूछिए जिसका घर इस नदी में समा गया है। आज वह दिन भर कोई खाता है तो कम से कम रात घर होता आराम करने के लिए, आशियाना होता आराम करने के लिए, लेकिन जब वह घर आता है तो घर ही नहीं है, कम से कम उसको रात में भी चैन नहीं है। तो भगवान न करे, माँ काली की आशीर्वाद रहेगी हम सब पर, माँ काली ना ऐसा आशीर्वाद दे, ऐसा ना करे हम लोगों को भी बेघर होना पड़े कि रात का नींद भी कम से कम चैन से ना ले सके। इसलिए हे युवा पीढ़ी, आप सभी सपोर्ट कीजिए और यह हमारी मातृभूमि बचेगी। इसलिए इस बार कस के हम लोग आंदोलन करेंगे वोट बहिष्कार का। और आप देख सकते हैं कि कितनों अनेकों विपदा आ चुकी है और आप लोगों के सामने कुछ हम जो है कि आपको तस्वीर भी दिखाना चाहते हैं अपने, कि देखिए किस तरह से कैसा कैसा जो है कि हमारे गांव के ऊपर किस तरह से विपदा आ चुकी है, प्रवेश कर चुकी है, और जो है कि यह किस तरह से हमारे ऊपर काल मंडरा रही है। तो काल को आगे नहीं हम लोग बढ़ने देंगे। अब हम युवा साथी गण देखिए, हमारी माँ काली का ये भव्य मंदिर, ये प्राचीन मंदिर जो 350 साल ऐतिहासिक पुराना है, अब यह माँ काली मंदिर जो है पुकार रही है, अपने पुत्र को पुकार रही है कि हे पुत्र, अब तो मेरी रक्षा कर, हम 350 साल से तुम्हारे पूर्वजों का रक्षा करते आ रहे हैं, तो अब तो मेरी रक्षा कर। और उसके बाद जो है ये देखिए किस तरह से काम हो रहा है, जहां जिस समय काम होने का था उस समय काम नहीं हो रहा, और अभी करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, सब सरकार मिलकर लूट रही है। इसलिए हम लोग जो है यह देख सकते हैं हमारी माँ काली का घाट का यह भव्य तस्वीर जो कि आज नदी में विलीन हो चुका है, देख चुके हैं। देखिए पीपल गाछ मिनट नहीं लगा चला गया। तो इसलिए ये सब देखकर अब जो है कि अब और नहीं सहा जाएगा। देखिए मेरी माँ के यह मंदिर जो कि किस तरह अब पहले कितना हसीन था, लेकिन अब देखिए किस तरह से उदास पड़ी है। इसलिए जो है कि आप लोग सभी युवा साथी आइए और जो है कि इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। हम सब से अनुरोध करते हैं कि जो नेताओं के बंधन में नहीं बंधे हैं तो वह भी आइए और साथ दीजिए, और जो नेताओं के बंधन में बंधे हैं उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कम से कम अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो विरोध भी नहीं कीजिए, कम से कम हम सभी का सराहना कीजिए, मनोबल बढ़ाइए, तो यह आंदोलन सफल होगा। और रिंग बॉन्ड लेकर रहेंगे। शंकरपुर के पंचायत से युवाओं से भी बहुत आग्रह है, मसारू गांव से भी बहुत आग्रह है कि आप लोग भी हम लोगों का सपोर्ट कीजिए, आपका भी गांव घर सुरक्षित रहेगा। क्योंकि जब आशियाना ही नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा, क्या बचेगा। हे मेरे युवा साथी, प्यारे युवा साथी, तो आइए और जुड़िए, बोलिए प्रेम से जय माँ काली, जय मातृभूमि, जय ममलखा पंचायत। तो आप तमाम